हेलो, वेलकम टू रिच टैरो 222। अभी मैं एरीज़ की रीडिंग करूँगी, मेष राशि की। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है, ये रीडिंग आपकी है। आपकी अप्रैल लाइफ में आपके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या होगा हम देखेंगे। और जनरल रीडिंग है गाइस, तो सिचुएशन सभी से मैच नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी मैच करेगी प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिखे गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, ये भी आप मतलब ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, इवन मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस भी आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि पर्सनल रीडिंग पेड है। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है, उनके लव, करियर, फाइनेंस में और हेल्थ में क्या होगा अप्रैल 2022 में। प्लीज़ महादेव मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे गाइड कीजिए कि अप्रैल 2022 में एरीज़ के लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनियन का भी कार्ड दिख रहा है, तो यूनियन भी एरीज़ कोई आपको अपना कप ऑफ़र कर सकता है, ये मैं आपको बोल रही हूँ। शादी का प्रपोज़ल मुझे मिलते हुए एरीज़ आपको दिख रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। फैमिली कंप्लीट होगी आपकी, 10 ऑफ पेंटिकल। पैसों में ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पास पेंटिकल्स आएंगे अप्रैल मंथ में। मोस्ट ऑफ एरीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कोई कार्मिक साइकिल है वो एंड होने के कगार पे है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से हो सकते हैं। मतलब ये आपका कार्मिक साइकिल को आपके बता रहा है कि वो आपका एक कर्मा है, एंड हो रहा है। इवन मुझे ट्रैवलिंग भी आपकी दिखाई दे रही है कि आप ट्रैवल कर सकते हो अप्रैल मंथ में। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत से एरीज़ को कोई या तो कोई सिचुएशन बहुत बर्डन कर रही है, या आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए हैं। पर डरिए मत, मैंने ऑलरेडी बोला है 10-10, आपको 10-10 बहुत दिखता होगा, तो शायद से 10 डेज़ में मुझे आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है कि आपके पैसों में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन रहेगी कि आपको बहुत सारे फाइनेंस से प्रॉब्लम है, आपको आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ बर्डन कर रहा है, या आपकी हेल्थ अगर ख़राब होगी, मतलब आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको चलने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको ऐसे फ़ील हो सकता है कि या तो आपका वेट बढ़ गया है, ये भी बढ़ने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, तो थोड़े बहुत एक्सरसाइज करिए एरीज़। आपको सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, और आप एक वुंडेड वॉरियर की तरह हर सिचुएशन को फाइट करते हो, तो आपको वैसे ही रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप भी है जो कि काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी आप उस रिलेशनशिप में ऐसे वुंडेड वॉरियर की तरह टिके हुए हो। वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज़। पैशन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के लिए वेट कर रहे हो आप एरीज़, जिसको आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, या कोई पर्सन है जो आपके लिए वेट कर रहा है और वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि दो सिचुएशन की जगलिंग चालू है, यहाँ पे दो सिचुएशन है। आपने ऑलरेडी एक सिचुएशन को चूज़ कर लिया है, मतलब आपने अपना डिसीजन कर लिया है कि आपको कहाँ जाना है। सिर्फ आप वेट कर रहे हो कि कब वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके जॉब रिगार्डिंग हो सकता है, आपके बिजनेस रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है। मैनिफेस्टेशन चालू है आपका। आप किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्रैल मंथ में फॉलो करोगे। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन दिखा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। या तो ये साइन आपके हाथ में हो सकता है, या अगर नहीं है तो ये साइन अगर आप आपके हाथ में भी अगर करोगे, टैटू बनाओगे, तो भी ये लकी साइन होता है इन्फिनिटी का। मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे बहुत एरीज़ दिख रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई चीज़ आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है।
मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई कार्मिक सिचुएशन है आपके लाइफ में। मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग यहाँ पे दिख रही है। या तो आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एडिक्शंस हो सकते हैं, सेक्सुअल एडिक्शन भी बहुतों को हो सकते हैं, तो आपको उस एडिक्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक लव बना हुआ है। आपके लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है एज अ डेविल की तरह। मतलब कोई कोई मतलब आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ मतलब नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहा है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि आप दोनों किसी ऐसे सिचुएशन में बंधे हुए हो, किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। अगर बहुत टाइम से आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे एरीज, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगा अप्रैल मंथ में, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। लीगल मैटर, जस्टिस का कार्ड आया है जो कि लीगल मैटर को बता रहा है। कोई लीगल मैटर आपके घर में चल रहा है, मतलब लीगल कुछ भी हो सकता है, डिवोर्स का प्रोसीजर हो सकता है, या प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ आपके लाइफ में है तो या तो उसकी केस होगी, या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ आपका सॉल्व हो जाएगा, या वो अचानक से सरफेस पे आ सकता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। कोई आपके साथ अगर माइंड गेम खेल रहा है तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। 8 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करोगे। मतलब आप किसी ऐसे स्टक सिचुएशन में हो या किसी स्टक जॉब में हो जहाँ से आप निकलने की कोशिश अप्रैल मंथ में करोगे। ये एनर्जीज़ आपकी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। ओके, तो अप्रैल मंथ में आपके साथ ये हो सकता है। यूनियन दिख रहा है बहुतों को। कोई पर्सन प्रपोज़ कर सकता है मैरिज के लिए प्रपोज़, या तो लव रिलेशनशिप के लिए प्रपोज़ल भी आते हुए आपको एरीज़ मुझे दिख रहे हैं। अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या होगी एरीज़। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए। अप्रैल 2022 में एरीज़ की एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स, महादेव, मुझे एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए। एरीज़ की एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, महादेव, मुझे एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए। आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। आपको शायद से पीरियड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या हेवी पीरियड के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे ये भी आपका फील हो रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी साइड ब्लॉक्ड है, तो आपको वो क्रिएटिविटी साइड को एक्टिवेट करने की एरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ऑरेंज कलर प्रीफर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द गार्डन एंड द गेट, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी सिचुएशन की वजह से आप बहुत दुखी हो। मतलब ये गार्डन है और इस गार्डन में एंटर करने के लिए जो की है इस गेट की, ये लड़की के गले में है, पर ये खुद ही ये गार्डन खोलना नहीं चाहती है। मतलब आपको पता है कि आपकी खुशी क्या है, कौन है, क्या है, पर आप खुद ही ऐसे स्टक सिचुएशन में शायद से हो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मतलब आपको मन की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। ये किसी किसी की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इवन आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि आपको आपकी खुशी को चुनने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो भी सिंगल है एरीज़, उनके लाइफ में डोर टू रोमांस आ रहा है। आपके लिए रोमांस का डोर ओपन हो रहा है। तो आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे से रोमांटिक आपका एक लाइफ साइकिल चालू हो सकता है, रोमांस आ सकता है। इवन स्टॉर्म वार्निंग, पहले शायद से आपके लाइफ में ऐसे अचानक से एक स्टॉर्म वार्निंग आई थी जिसकी वजह से आपको ऐसे लगा था कि आपका सब कुछ अभी बर्बाद हो गया, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया या हो गया है, और नहीं हुआ है। तो ये वार्निंग है आपको कि आपको होने के चांसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं।
तो आप ध्यान दीजिए इस मतलब कि अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो पहले ध्यान दीजिए। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है एरीज़ आपको सराहा जाएगा। आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा है। हीलर ऑफ द एजेस, आप खुद की हीलिंग करोगे। अभी आप खुद में ही बहुत अच्छे से, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। या तो आप खुद हीलर हो सकते हो एरीज़, आप दुनिया को हील कर सकते हो। आप कोई हील काउंसलर हो सकते हो, टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हो, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसमें एक पावर है कि वो दुनिया को हील कर सकता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में या तो 3 डेज़ में या तो 3 वीक्स के बाद कुछ खुशी, हैप्पीनेस आने के चांसेस है। कोई बर्थडे या कुछ भी आपके लाइफ में आ सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप कोई न्यू बिज़नेस या कोई न्यू क्रिएटिव काम आप कर सकते हो। मतलब आप या तो आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है। ये लीगल मैटर आपको पता है कि डिवोर्स केस भी हो सकता है किसी के साथ। मतलब आप किसी रिलेशनशिप से फ्री होना चाहते हो और ख़ुद की लाइफ पे फोकस करना चाहते हो। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पे पिक हो रही है। या तो आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है। ओके, अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा एरीज़। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज़ की लव रीडिंग बताइए। अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2022 में एरीज़ के लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि अप्रैल मंथ में एरीज़ की लव लाइफ के लिए में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड। ओह वाओ, एंगेजमेंट, मुझे बहुत एरीज़ की शादी फिक्स होते हुए दिख रही है। एंगेजमेंट विद अ वेडिंग का कार्ड आया है और यूनियन की एनर्जीज़ है। शायद से यहाँ पे एरीज़ आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट आया है। या तो आपने उस पर्सन को बोला है कि आप अपने एक्स को रिलीज़ करें, या आपके पर्सन ने आपको बोला है कि आप एक्स को रिलीज़ करें। हनीमून का कार्ड आया है यहाँ पे, तो वेडिंग विद अ हनीमून, तो बहुत हो कि एंगेजमेंट, वेडिंग, हनीमून ये इसी मंथ में होगा। शायद से इसकी वजह से ये एनर्जी पिक है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है एरीज़। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत से जन आपके अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हैं। आप दोनों का एक दूसरे से पास्ट कनेक्शन है। दिस कुड बी द वन। एनर्जेटिकली आपको ये पता है कि यही पर्सन है आपके लिए। मतलब इस पर्सन की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो। इवन यहाँ पे मुझे रोमांटिक फीलिंग भी दिख रही है कि आपकी रोमांटिक फीलिंग इस पर्सन के लिए बढ़ने वाली है। बहुतों को मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रपोजल्स आने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे एरीज़ को, कि आपका एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। मुझे कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, सिर्फ 2 कार्ड्स, रिलीज़ योर एक्स एंड चिल्ड्रन। ये उनके लिए है जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या वो खुद मैरिड है और उनको चिल्ड्रन है, एंड इवन उनको कोई चाइल्डहुड वूंड्स भी है कि उनके चाइल्डहुड में उनको शायद से उतना प्यार, उतना केयरिंग नहीं मिला अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली की वजह से, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ऐसे मुझे एनर्जीज़ पिक हो रही है। इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने के इवन मुझे यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। आप अपना लव एक्सप्रेस करोगे। लव एक्सप्रेस मुझे करने का चांसेस बहुतों का दिख रहा है कि कोई अपना लव आपको एक्सप्रेस कर सकता है, या आप किसी को अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। अभी हम देखते हैं कि आप अगर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, तो आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि एरीज़ के पर्सन एरीज़ से क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट।
ओके। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं माई लव इज़ वेरी प्योर, ट्रू एंड प्योर डीप फ्रॉम अ सोल। ओके। बाहर काम चल रहा है, इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकता है। आई एम स्केयर टू टेक एक्शन, शायद से आपके पर्सन डरते हैं एक्शन लेने के लिए। एंगेजमेंट सेरेमनी ऑलरेडी कार्ड आया है, तो यस आपको ये एंगेजमेंट सेरेमनी मैरिज अटेंड कर सकते हो, या आपके पर्सन, या तो आप दोनों की हो सकती है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। मैरिज प्रपोज़ल, ये मैंने बोला कि मैरिज प्रपोज़ल, वेडिंग का कार्ड आया है तो आपको मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है एरीज़। इवन आपको एंजल नंबर 555 दिखता रहेगा, जो कि चेंजेस के बारे में बताता है। आपके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। आई एम लेटिंग गो ऑफ ओल्ड वेज एंड लिविंग टॉक्सिक पीपल एंड सिचुएशन बिहाइंड। तो आपके पर्सन जो भी है वो अभी लेट गो कर रहे हैं और कोई न्यू सिचुएशन मतलब ये जीना चाहते हैं आपके साथ न्यू तरीके से। आई वॉन्ट यू इन माई आर्म, तो शायद से ये आपको अपने आर्म में चाहते हैं, मतलब आप इनके साथ मतलब साथ रहो, आपके साथ यूनियन हो जाए। आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ, 1 मिनट। हाँ चलिए एरीज़, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं एंजल्स से। प्लीज़ एंजल्स एरीज़ को गाइड कीजिए। एरीज़ के हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में एरीज़ को गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, एरीज़ को गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, एंजल्स, डिवाइन, एरीज़ को गाइड कीजिए। ओके एरीज़, अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी बहुत टाइम से, तो मुझे आपकी हेल्थ सुधारते हुए दिख रही है। इम्प्रूविंग हेल्थ आया है। आपको पॉजिटिव रहने के आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रहना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है बहुत से अच्छे चेंजेस हो जाएंगे। अभी नहीं है, शायद आपका अभी तक टाइम नहीं आया है, नॉट द राइट टाइम ऐसे बोला जा रहा है। अगर कोई चीज़ आप कुछ न्यू करना चाहते हो और वो अगर हो ही नहीं रहा है तो अभी आपका टाइम नहीं है शायद से, पर आपको बिलीव रखना है कि इन फ्यूचर वो चेंजेस ज़रूर होंगे। आपको अपने एंजल्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप एंजल्स का प्रेयर्स कर सकते हो जिनकी वजह से आपके जो गार्डियन एंजल्स है वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे एरीज़। सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।